चलिए अब हम मिरर फॉर्मूले के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। मिरर फॉर्मूला जहाँ पे यूज़ होगा और जो मैग्निफिकेशन है जिसका फॉर्मूला v अपॉन यू और एच आई और अपॉन में एच ओ था, जिसमें हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर निडिल, निडिल एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, यानी एक निडिल जिसका साइज 4.5 सेंटीमीटर का है और वो ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये मिरर से कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड करा दिया गया है। इस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, आपको इमेज की लोकेशन बतानी है और मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू इमेज एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो आपको बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम निडल को कन्वेक्स मिरर से दूर लेके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो आप लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 4.5 सेंटीमीटर है ये निडल, निडल एक ऑब्जेक्ट है और उसका साइज दिया गया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ एच ओ कहेंगे और वह है 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से कितनी दूर रख दिया उसको 12 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट निडल है यहाँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वह है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में ही लेंगे और इसमें इसकी फोकल लेंथ है जो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है जो वो आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस की कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है माइनस में, क्योंकि उसका फोकस बिहाइंड में होता है। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है यहाँ स्मॉल एफ -15 सेंटीमीटर और गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, आपको यहाँ पर इमेज डिस्टेंस v बताना है और बताना है आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी m आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट करके आप v की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इट इज मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे, f की जगह -15, v हमें फाइंड करना है, u की जगह पुट करेंगे -12, ये 12 इधर माइनस है इसके साथ आएगा तो प्लस, तो 1/v और इधर 1/- का 15 और प्लस में 1/12, इधर माइनस है इसके साथ आया तो प्लस हो गया और 1/v एज इट इज। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, -60 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, 15 से 60 कितने टाइम्स कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और माइनस से माइनस भी और 15 से 4 टाइम्स तो 4 आएगा, वो करेगा ऊपर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। 12 से कितने टाइम कैंसिल होगा 60 5 टाइम्स और माइनस भी है यहाँ तो आएगा 5 और 5 1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस भी है तो -5, तो 1/v इज इक्वल टू आएगा, ऊपर बचेगा -1, तो -1/- 60, सो इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसल, सो इट विल बी इक्वल टू 1/v is equal to 1/60, so it means v is equal to 60 सेंटीमीटर। अच्छा, आपका जो आंसर है, जो इमेज की डिस्टेंस है ये प्लस में आई है और प्लस में आने का मतलब है कि इमेज कहाँ पे बनी है, कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड साइड में बनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस की होती है और राइट साइड प्लस की होती है। तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो बनी है कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी है मिरर के पीछे की तरफ। और कॉन्वेक्स मिरर के अगर बिहाइंड में इमेज बन रही है
तो इसमें सोचने वाली तो बात है ही नहीं, ये कैसे इमेज बनाते हैं, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स द वर्चुअल इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज हमेशा गिव कराता है। और मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन भी आपको बताना है, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है -v/u, और v हमारा है 60, और ऑब्जेक्ट कितनी दूर प्लेस कराया था आपने, ऑब्जेक्ट हमारा था, ये देख सकते हैं आप, -12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर -12, माइनस से माइनस कैंसल, यह आएगा यहाँ पर 5, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, या जो क्वेश्चन में दिया है निडल, उस निडल को अगर हम उस निडल की पोजीशन को चेंज करें तो इमेज की पोजीशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो आंसर ये होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज डज नॉट चेंज when needle position will be change। ये आप ध्यान रखें कि इमेज की पोजीशन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको एक इसकी इमेज फॉर्म कराई थी कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन में कहीं भी प्लेस करा देते हैं तो इमेज के पोजीशन या इमेज के साइज पर कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल इस तरह की इमेज ही बनेगी, आप कहीं भी प्लेस करा दीजिए। ओके, अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल खोलना था सर, नेक्स्ट इस पे कहाँ से जी, अच्छा ये हो रहा, ये सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ बनेगी वो आपको बताना है। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर 3 times इमेज फॉर्म करा रहा है, 3 times मैग्नीफाइड करा रहा है, या 2/3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करा रहा है, या अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 times है या कितने भी टाइम्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो आपको दे रहा है, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है मैग्निफिकेशन की। और कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में लेनी है आपको, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऑलवेज गिव्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और इसकी जो इमेज बनती है वो फ्रंट पर बनती है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन आप माइनस में ही लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की ये बात कर रहे हैं। ओके, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन जो है वो कहा है कितना, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। ये ध्यान रखना है कि 3 times मैग्निफाइड का मतलब है कि वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है m की वैल्यू -3। हमने यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे लिखा है कि इमेज बनेगी रियल, एंड ये ध्यान रखना आपको कि कॉनकेव मिरर के थ्रू जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको माइनस में ही लेनी है, -3 ये आपको m की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 2 times भी हो सकता था, यहाँ तो 3 times 2/3 भी हो सकता था, 5/4 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कॉनकेव मिरर की अगर वो बात कर रहा है ना, तो कॉनकेव मिरर के सामने कुछ नहीं सोचना आपको, कॉनकेव मिरर में माइनस साइन लगा देना है रियल के लिए, क्योंकि रियल इमेज बनती है। और क्या कहा इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करा दिया 10 सेंटीमीटर पर, यू की वैल्यू कितनी दे दी, -10 सेंटीमीटर। और क्या कहा इसमें, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी या कहाँ होगी इमेज, वी बताना आपको। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ये सिंपल फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का।
m की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, -v एज इट इज। u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, इमेज कहां बनी होगी, फ्रंट पे बनी होगी, क्योंकि फ्रंट वाली साइड माइनस में होती है। और फ्रंट पे अगर इमेज बन रही है तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। तो ये इमेज की डिस्टेंस है, इतनी दूरी पर इमेज बनी थी यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब है कि इमेज कितनी दूरी पे बनी है, और नेचर का मतलब है कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है, यानी यू दे दिया आपको ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और यू को माइनस में लेना आपको, चाहे कोई सही मिरर हो। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है, क्यों, लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, डॉट डॉट करके बिहाइंड में यहां मिलाते हैं, यहां फोकस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है और ये प्लस। तो ये कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये वाली साइड माइनस की होती है, ये वाली साइड प्लस की होती है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका यू होता है बस लेफ्ट में, वी आर एफ सब राइट में, तो राइट वाली साइड प्लस में, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ आप ये कैसे लेंगे, +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या बताना आपको, आपको बताना v, और नेचर का मतलब है इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। वही मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे जो आपसे यहाँ पे पूछा गया वो। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, f की जगह 15 सेंटीमीटर, v हमें बताना है, u की जगह -10 सेंटीमीटर, ये इधर माइनस है इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो 1/v = 1/15 + 1/10। यहां से एलसीएम लेंगे, 15 का और 10 का एलसीएम क्या लेंगे आप 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 प्लस 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, ऊपर कितना आ गया 5, अपॉन में कितना आ गया 30, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो कुल मिलाकर के 1/v = 1/6, यानी v = 6 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर के जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म्ड हुई है। और आप ना इसके साइन पे ध्यान दो, यहाँ पे आंसर हमारा प्लस का आया है, तो प्लस का आने का मतलब इमेज कहाँ बनी होगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि राइट वाली साइड प्लस की होती है। तो इमेज हमारी प्लस में आई, आंसर हमारा प्लस का आया, तो प्लस का आने का मतलब क्या है, इमेज कैसे बनी होगी, रियल या वर्चुअल, वर्चुअली बनी होगी, क्योंकि और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपको वर्चुअल इमेज ही यूज कराता है, तो इसलिए इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। तो ये इसका नेचर आपको ये बताना था यहाँ, और ये इसकी पोजीशन है इमेज की, ये पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस और ये इसका नेचर है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर का, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज,
HO, it is 4 centimeter, is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, ये माइनस में लेंगे 25 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस में होता है u. कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर में सब चीज प्लस माइनस की होती है, ये बात बताई थी. कॉनकेव मिरर में u v f r सब माइनस में होता है कॉनकेव मिरर में. तो फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f 15 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज. हम क्या डिस्टेंस होगी उस स्क्रीन की जिससे उस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की एक शार्प, एक क्लियर इमेज बने. यानी ये इनडायरेक्ट वे में आपसे कहना चाह रहा है कि हमें ना आप इमेज की डिस्टेंस बताओ. अब इमेज की डिस्टेंस तो वही होगी ना जहां स्क्रीन को प्लेस कराने पर शार्प इमेज बनेगी. अब इमेज तो स्क्रीन पे बनेगी, तो ये इनडायरेक्ट वे में आपसे कहना चाह रहा है कि इमेज की डिस्टेंस बताओ. यानी स्क्रीन कितनी दूरी पर हम रखे कॉनकेव मिरर से जिससे आपको एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो, बढ़िया इमेज बने. फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. आपको उस इमेज का नेचर भी बताना है, नेचर का मतलब रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, और उस इमेज का आपको साइज भी बताना है. तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी बताना है, यानी आपको HI भी बताना है, और इमेज का आपको यहां पर नेचर भी बताना है, और इमेज की पोजीशन भी बतानी है. पोजीशन का मतलब स्क्रीन कहाँ रखेंगे. पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है कि स्क्रीन कहाँ रखेंगे, V भी बताना है. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है उन्हीं के बेस पर आप फॉर्मूला पुट करके वो फाइंड करें. आपको यहाँ पे U दे रखा है, F दे रखा है. U F से क्या आ जाएगा, V आ जाएगा. मिरर फॉर्मूला यूज करें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. अब यहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दीजिए. f की जगह 1/15 माइनस 1/v एज इट इज, और u की जगह माइनस 25. ये इधर माइनस है, इसके साथ आएगा प्लस. तो 1/v इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस होगा तो 1/25 और माइनस 1/15. इसका एलसम लोगे तो एलसम लेने के बाद में ये आएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 25 को और 15 का एलसम क्या लेंगे, 75 ले लेते हैं. तो 75 एलसम ले लेते हैं, और 25 3 जा 75 और 3 1 जा 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और 15 5 जा 75 और ये माइनस भी है, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तो माइनस सहित करेगा, तो -5. तो 1/v इज इक्वल टू ऊपर आएगा -2 अपॉन में आएगा 75, और ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 75/2 सेंटीमीटर. रोक लो सर यहीं कहीं.